उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मुस्लिम परिवार को हिंदू इलाके में घर खरीदना महंगा पड़ गया। मकामी लोग, वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने जमकर एहतजाज किया और मुस्लिम परिवार को यहां से हटाने की जिद पर तब तक अड़े रहे जब तक पुलिस ने मुस्लिम परिवार से घर खाली नहीं करा लिया। मुल्क में बढ़ती नफरत की ऐसी खबरें कई हिस्सों से लगातार आ रही हैं जो बेहद हैरान और परेशान करने वाली हैं। रिपोर्ट देखिए। एक मकान विकास पूरा 100% स्थिति खराब। मुल्क भर में मुसलमानों के तई नफरत का माहौल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई से आगे बढ़कर ये नफरत अब घरों तक पहुंच रही है। एक मकान विकास पूरा 100% स्थिति खराब है। नफरत का आलम यह है कि अब मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू इलाकों में रहना भी दुश्वार हो रहा है। मुल्क के कई हिस्सों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां मुस्लिम समाज के लोगों को हिंदू इलाकों में रहने तक की इजाजत नहीं दी जा रही। अब ताजा मामला यूपी के मेरठ से सामने आया, जहां सदर बाजार थापरनगर की गली नंबर 7 में नरेश कालरा का घर है। हाल ही में नरेश कालरा ने इस घर को शाहिद कुरैशी को बेच दिया। 5 दिन कबल ही शाहिद का परिवार रजिस्ट्री कराकर यहाँ रहने के लिए पहुंचा और अगले दिन सुबह थापर नगर के लोगों को जब पता चला कि घर में मुस्लिम परिवार रहने आ गया तो वो आक्रोशित हो गए और शाम को मुखालिफत में सड़कों पर उतर आए। मुसलमान को घर बेचने के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने जमकर एहतजाज किया। पलायन का पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते नजर आए। एक मकान विकास पूरा 100% स्थिति खराब है। दरअसल हिंदू तंजीमों का कहना है कि थापर नगर हिंदू अक्सरियत वाला इलाका है और इसके चलते यहाँ पर किसी दूसरे समाज को नहीं रहने देंगे। ये क्या कहते हैं 285/6 में जो रहते थे ये रातों रात बेच के चले गए। अब ये क्या दिक्कत ये है हमें कि यहाँ गुरुद्वारे निकलने का रास्ता है, ये रोक रखा है। सुबह यहाँ पे व्यापार करने, पहले भी वहां पे व्यापार करते थे, अब यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अब सारी दिक्कत ये है कि अगर इंसान को जाना है कहाँ से जाएगा, ऊपर से फिर यहाँ पे गाली गलौज भी हो रही है। यहाँ पे रात को कई बार पुलिस को बेटी साहब ने भी फोन करा है, सबने करा, यहाँ बैठ के सामने दारू पी जाती थी और कई बारी, और ये थाना प्रभावी को भी पता है, और कई बारी यहाँ पे फैंटम आई है, रात को 11 बजे भी आई है और अभी भी आप कवर करके देख सकते हो यहाँ पे कि क्या पूरी जगह ही घेर रखी है। मोहल्ले वाले क्या चाह रहे हैं? मोहल्ले वाले ये चाह रहे हैं कि इस घर का फैसला हो और ये या तो परमानेंट बंद हो या जिसे लेना है वो ले, हिंदू परिवार लेगा। मकसद ये है कि जो भी मोहल्ले वाले मिलकर इनको दे देंगे तो मकान खाली कर देंगे। मकान खाली, मोहल्ले वाले पेमेंट देंगे, पेमेंट देने को तैयार बैठे हैं, कोई पेमेंट से पीछे नहीं है। ये बैठ के सुबह फैसला होगा। इंस्पेक्टर साहब ने थाने बुलाया सुबह 11 बजे। कौन से थाने क्षेत्र की? सदर थाना क्षेत्र है। आया था कि कोई थाने? इंस्पेक्टर साहब आए थे। क्या कार्रवाई करके गए हैं, हमने रास्ता जाम कर दिया था, जाम खुलवा के गए हैं। वो आश्वासन दे के गए हैं, तो चाबी वो ताला आगे अपने साथ लेके गए हैं। वो कह के गए हैं सुबह 11 बजे आइए, बैठ के वहाँ मीटिंग होगी, जो भी इसका निवारण होगा सुबह बैठ के बात से। जगह है ये मकान? ये थापर नगर में है, 285/6 में। वहीं इस मामले को लेकर जब बवाल बढ़ा तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले दोनों फरीकैन को समझाने की कोशिश की। इस बीच मामला बढ़ता देख पुलिस ने घर खाली कराकर ताला लगा दिया, यानी हिंदू इलाके में एक मुसलमान को रहने ही नहीं दिया गया। मेरठ में इस तरह का ये पहला मामला भी नहीं है। इससे कबल इसी मोहल्ले में 2010 में भी एक घर के मालिक त्रिलोक चंद ने अपने घर का सौदा अनीस नाम के एक शख्स से कर दिया। तब भी इसकी यहाँ के लोगों ने मुखालिफत की थी। सवाल ये है कि आखिर मुसलमानों को लेकर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती ऐसी नफरत से फायदा भले ही सियासी तौर पर हो सकता है, लेकिन समाज और मुल्क के हक में तो ये बिल्कुल नहीं है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरठ में, उन्हीं के पास चलते हैं मजीद अपडेट के लिए। सैयद मुबशिर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी सूरत हाल क्या है, क्या कुछ मंजर आप देख पा रही हैं अभी? बिल्कुल शबनम, मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूं जो सईद का घर है
जो पुराना घर है पहले महज चंद कदमों की दूरी पे, यानी मैं 50-60 कदम कहूँ तो ज़्यादा हो सकता है, 50-60 कदम की दूरी पर ही ये दूसरा मकान जो खरीदा गया है, जो कॉर्नर का मकान है, जिसको हिंदूवादी संगठन और कुछ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी मुसलमान को घर नहीं लेने दिया जाएगा। जो पुराना घर है वो पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये पुराना घर है मसीह का। आपके हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका एक घर हो, अपना घर हो, बड़ा घर हो, क्योंकि जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, कारोबार बढ़ता है, उसके हिसाब से जो है आदमी अपना एक्सटेंशन करता है, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो घर की बात हो। बैंक से लोन लेकर और अपने पास कुछ जमा पूंजी मिलाकर साइड ने ये घर खरीदा था, जिसको लेकर हिंदू संगठन और हिंदूवादी जो लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे थे, इस बात का मुखालफत कर रहे थे कि किसी मुस्लिम को, यानी इस इलाके में, क्योंकि जो ये थापर नगर जो कॉलोनी है वो पूरी एक है, एक साइड पे बीच में नाला है, एक साइड पे पूरी मुस्लिम आबादी है, दूसरी साइड पे हिंदू आबादी है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि हिंदू आबादी में के बीच में, जबकि ये मकान जो है वो बिल्कुल मेन रोड पर है, बिल्कुल कॉर्नर का है, ना ही कॉलोनी के अंदर है कि किसी तरीके की और दिक्कतें होंगी। उनका सीधे तौर पर यह इल्ज़ाम है कि यहाँ पर जैसे एक पटेल नगर पहले एक कॉलोनी हुआ करती थी, उस कॉलोनी में पहले यह था कि धीरे धीरे सिर्फ मुसलमानों ने खरीद कर आज की डेट में वहाँ से हिंदू पलायन करके या बेच के चले गए। ऐसे ही यहाँ पर होगा, ये सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है जो स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन है उनकी तरफ से। लेकिन असल मसला क्या है वो मैं जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इस वक्त सईद के घर पे हूँ और सईद इस वक्त हॉस्पिटल में है, क्योंकि देर रात से जिस तरीके से पूरा मामला बिगड़ा, उनको प्रेगनेंसी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उनकी तबीयत बिगड़ी जिसकी वजह से वो अस्पताल में एडमिट किए गए। उनके जो भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा शहजाद है। शहजाद साहब, मैं अगर शुरू से इस चीज़ को समझने की कोशिश करूं, जो हमारे नाजरीन हैं उनको थोड़ा सा समझाइए कि मामला कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इतना बवाल कैसे बढ़ गया फिर? सर बवाल तो नहीं बढ़ा, बवाल तो 4-5 महीने पहले इन लोगों ने निकाली थी खबर कि हम इसे मकान को बेच रहे हैं। अच्छा। तो जब हमने पप्पू भाई से सौदा करा तो ये पप्पू भाई कौन? नरेश? हाँ जी 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 जी। अच्छा। तो हमने उनसे कहा था कि भाई किसी तरह का विरोध तो नहीं होगा, उनने की विरोध नहीं होने का, आप इसे मकान को ले लो। हाँ। तो हमने जो है ना 1 करोड़ के करीब ये मकान हमने बैंक से कुछ रुपए लेकर इसको लिया है। तो उसके अंदर फिर उनके भतीजों ने विरोध करा। किसके भतीजों ने? पप्पू के भतीजों ने, नरेश जो है। नरेश के भतीजों। हाँ, उन्होंने कहा, उन्होंने किस बात का विरोध किया? उसने ये कहा कि आप बेचो मत, ये मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं कि ये लोग यहाँ पे हमें ना। तो जो है उसने कहा बेटा आप ले लो इसको, तो वो जो है नहीं ले पाए। तो उसके अंदर लचुए हमारे विधायक जी जो हैं, क्या नाम है, अमित अग्रवाल जी, तो वो आए यहाँ पे जो है ना 3 महीने 4 महीने तक उन पे ताली रही, पप्पू से बात करी। चाबी रही उनके पास? चाबी रही। चाबी किसने दी उनको? ये चाबी जो है पप्पू ने दी थी। किस वजह से दी थी? इस वजह दी थी कि कोई भी हिंदू समाज का इसे ले सकता है। हाँ। तो मतलब पहले ये ऑफर कर दिया गया था कि कोई भी हिंदू समाज का कोई आए, वो उसको खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। ये कितने दिन चली है बात? ये सर करीब कोई 4-5 महीना हो गए इस बात को। अच्छा जी। तो किसी ने नहीं खरीदा? किसी ने भी नहीं ला। क्या डिमांड कर रहे थे मकान की वो? मकान की 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए ये लोग दे रहे थे। हमने जो ना सर थोड़ा बढ़ के लिया, कुछ बैंक से पैसे लेके। पप्पू कितना मांग रहे थे इस मकान का? पप्पू करीब मांग रहे थे हमसे पहले 1.25 करोड़ रुपया मांग रहे थे। अच्छा। तो फिर हमने करते करते बातचीत हुई? बातचीत कितने में लिया ये मकान? ये हमने 1 करोड़ 10 लाख का सर पड़ रहा है। मतलब 1.25 करोड़ रुपए पप्पू मांग रहे थे अपने मकान की कीमत। 1 करोड़ 10 में आपका सौदा तय हुआ, तब आपने ये मकान खरीदा? जी जी। ये आगे हमने उन्हें विधायक जी को जो है फिर थोड़ा सा बवाल हुआ, फिर ताली उन पे चली गई। फिर उन्होंने कहा कि भाई हिंदू समाज के लोग कोई भी ले सकता है, विधायक जी ने। फिर नहीं पहुंचा। फिर जब जाके जो है ना उसने कहा कि आप किसी को भी दे सकते हो। मैं एक चीज मैं जानना चाहूंगा, देखिए जनरल एक बात है, जब आपको ये लग गया कि भाई इस पूरी प्रॉपर्टी में विवाद इस तरीके का उतरा है, तो फिर क्या जरूरत थी इस मकान को खरीदने की? ना खरीदते कोई और मकान देखते फिर। सर वो हमारी ये थी कि हमारे करीबी पास में है, पास के अंदर है सर। हमने हमारे ये जो है ना मकान लिया है और सारा। शबनम अब कितनी पास है वो मैं दिखाता हूँ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 50-60 कदम है जहां मैं खड़ा हूँ, ये सईद का पुराना मकान है। और मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल सौरभ से कहूंगा कि एक बार आपको वो मकान भी दिखाएं जूम करके। चाचा थोड़ा सा साइड हो जाइए। ये जो आप मकान अपने कैमरे में के नजर से देख रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जहां ये खवातीन आ रही हैं सामने, आपको दिखाएं कि ये वो मकान है। हालांकि यहाँ पे पुलिस, अभी 2 पुलिसकर्मी हैं जो उनको बैठाला गया है कि किसी तरीके का विवाद ना हो। ये जो पीले रंग का मकान आपको दिख रहा है, यही वो मकान है। यहां से महज 50 से 60 कदम की दूरी पे, हालांकि कोई भी शख्स जो होता है वो ये चाहता है कि अपने लोगों के पास में रहें,
अपनों के साथ रहें, और ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि कॉलोनी एक है, एक ही कॉलोनी है, कोई अलग नहीं है। नाला है बीच में, नाले के एक पार पूरे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और दूसरे पार हिंदू समाज के लोग रहते हैं। हालांकि 100 साल से ज्यादा पुरानी ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी में कभी इस तरीके का कोई विवाद हुआ नहीं। लेकिन 4-5 महीने पहले जो नरेश है, जो मकान मालिक थे पुराने, जब वो बेचने लगे तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू समाज के लोगों से ये कहा कि मैं ये मकान बेच रहा हूं, अगर आप में से कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। जिसकी एवज में जो मकान की चाबी थी, जो स्थानीय विधायक है यहाँ पर अमित अग्रवाल, उनके पास वो 2 से 3 कितने महीने चाबी रही? सर 3 महीने के करीब, 3 महीने पूरे मान के चलो चाबी उन पर रही है, उनके पास रही जी। चाबी देने के पीछे का मकसद ये था कि अगर हिंदू समाज से कोई इस मकान को खरीदना चाहता है, जो कीमत में मांग रहा हूं उसमें बैठकर बात की जा सकती है, निगोशिएट किया जाता है, तो ये मकान खरीद सकता है। 3 महीने तक किसी ने ये मकान खरीदने की जहमत नहीं उठाई, और लेकिन सिर्फ बवाल जरूर हुआ। उसके बाद दोबारा से नरेश अग्रवाल सईद के पास आते हैं कि अगर आपको मकान खरीदना है तो आप मकान खरीद लीजिए, क्योंकि कोई भी हिंदू समाज से ये मकान नहीं खरीदना चाहता। जिसके बाद सईद ने कुछ अपनी जमा पूंजी मिलाई, कुछ बैंक से लोन लिया और उसके बाद ये मकान खरीद लिया। 3 से 4 दिन पहले इस मकान के प्रॉपर पूरी पेमेंट होने के बाद, क्योंकि अमूमन जब खरीद फरोख्त इस तरीके की होती है प्रॉपर्टी की, तो जब फाइनल पेमेंट हो जाती है, पेपर ट्रांसफर तब होते हैं। पेपर ट्रांसफर के वक्त जब 3-4 दिन पहले पेपर ट्रांसफर हुए, तब इसके बाद कुछ हिंदुवादी संगठन और कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध फिर शुरू किया कि हम किसी मुसलमान को यहां पर नहीं मकान खरीदने देंगे। विवाद इतना था। लेकिन इंटरनली मैं आपको बता दूं, जो स्थानीय लोग, कुछ जो कॉलोनी के जो हिंदू समाज के भी लोग हैं, कुछ लोगों का दबी जबान में, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं बोले, लेकिन उन्होंने हमसे ये कहा कि ये चाहते थे कुछ स्थानीय लोग कि मकान की कीमत 1 करोड़ में है और ये हमें 50 लाख में, 60 लाख में या 70 लाख में कम कीमत में बेच के चले जाए, मतलब मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, जो पप्पू ने यानी नरेश अग्रवाल जो थे उन्होंने नहीं बेचा। जिसकी एवज में ये पूरा जो बखेड़ा है वो खड़ा किया जा रहा है। हालांकि जो मुस्लिम समाज है यहाँ का, एक तरफ मुस्लिम समाज की कॉलोनी है जो भी रेगुलर सोच रहे हैं, उसके दूसरी तरफ हिंदू समाज की कॉलोनी है, वो भी साथ ही साथ रहते हैं। हालांकि रास्ता सबका मेन रोड का एक ही रास्ता है, एक ही होता है। जो अंदर की गलियां हैं, उन गलियों पर कॉलोनी के लोगों ने अपना गेट लगा दिया, जबकि वो मेन रास्ता था, आम रास्ता था, उस पर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, उस पर किसी तरीके का कोई राइट नहीं था कि कोई भी उसको गेट लगा के बंद करे। हालांकि उस वक्त भी मुस्लिम समाज ने इस बात का एतराज नहीं उठाया कि इनको अपनी कॉलोनी का रास्ता बंद करना है तो बंद करते हैं, इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पीछे का मेन रास्ता है नाले के साथ साथ, वो रास्ता खुला हुआ है और आज भी दोनों पक्ष इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे अहम चीज शबनम इस कल में देखना है कि देर रात से जिस तरीके से बवाल हुआ, यहाँ पर बवाल होने के बाद कुछ हिंदुवादी संगठन आज सुबह से ही थाने, जो सदर थाना है मेरठ का, वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको मकान वापस दिलाया जाए। जबकि सईद के परिवार का क्या कहना है वो भी मैं आपको बता दूं। मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा, ये भाई है छोटे भाई, आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस, ये भाई है जो सईद के, जिन्होंने मकान खरीदा है। ये भी कल को ये जो हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि हमको मकान वापस दिया जाए, आप लोग मकान वापस देंगे क्या? जो कीमत आपको दे देंगे जी, राड़ा लूंजी दे देंगे। तो वो लोगों ये कहना है कि किसी मुस्लिम को यहाँ पर नहीं रहने, इसलिए ये मकान वापस लिया जाए। तो आपने जैसे बताया, भाई ने बताया कि 3-4 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था, तब किसी ने नहीं खरीदा, अब खरीदने की बात की जा रही है फिर दोबारा से। तो कंप्रोमाइज कर लेंगे, बस हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, दे देंगे आप। देखिए, ये चाहते हैं कि शायद बवाल ज्यादा ना पड़े ये मकान। हालांकि मकान बनाना, लोग घर बनाते हैं पूरी जिंदगी लगाकर, और जिंदगी की जमा पूंजी जब जोड़ते हैं और एक मकान खरीदते हैं, उस मकान को घर वहां के रहने वाले लोग बनाते हैं। यानी घर सिर्फ सर के ऊपर छत होना ही सही तरीके से एक महीने में सही नहीं कहा जाता जब तक उसके लोग वहां पर नहीं रहते हैं। हालांकि कल शाम रात से ही मकान पर ताला, पुलिस ने आकर, जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने आकर ताला लगवा दिया और यह कहा गया कि दोनों पक्ष सुबह 11 बजे थाने में आएंगे, आपस में बैठ के आमने सामने बैठ के बात करेंगे। लेकिन जब सुबह 8:30 बजे के आसपास दोनों पक्ष के लोग पहुंचे तो आपसी सहमति नहीं बनी, जिसमें हिंदू पक्ष के लोग उठकर वापस चले आए, और जिसके बाद सईद की तबीयत खराब होती है और 11-12 बजे के आसपास वो अस्पताल में एडमिट है, जो अभी तक एडमिट बताए जा रहे हैं। मुझे एक चीज ये बताइएगा, आप लोगों ने कहा कि ये काफी पुरानी कॉलोनी है, ये इस तरीके का माहौल या इस तरीके की चीजें इससे पहले कभी हुई? सर कभी भी नहीं हुई। सारे पड़ोसी हमारे अच्छे हैं। अगर कोई छोटी मोटी बच्चा ईंट वीट कुछ छेड़छाड़ कुछ भी नहीं, कुछ होता होता हर गली मोहल्ले में, बाकी सब हमारे थापन नगर में सारे बढ़िया लोग हैं, सारे अच्छे, और हमारी हेल्प करते हैं सारे। हाँ, सब बढ़िया। तो अब इस मसले का हल कैसे होगा? सर यही है, अगर वो लेना चाहते हैं तो ले लें, हमें कोई इतराज नहीं है।
हमारे दे देंगे आप मकान? हाँ दे देंगे सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। हमारे सारे पड़ोसी बढ़िया हैं, सारे फर्स्ट क्लास है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं, सारे बढ़िया लोग। हिंदू संगठन या कुछ लोग आए थे, कल बताया कि आप लोग काफी लोग यहाँ पर आए थे, नारेबाजी हो रही थी, किस तरह क्या कह रहे थे वो? थोड़ा सा वो नारे लगा रहे थे, जय माता की, यही करते रहे। हाँ वो यही सब कोई नहीं, यानी प्रोवोक करने की, उकसाने की कोशिश। हाँ तो हम सारे हमारे बढ़िया लोग हैं, किसी तरह का कुछ नहीं। अभी सईद की तबीयत क्या बताया, क्या हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या तबीयत है, क्या? अभी उनकी जांच हो रही है, अभी जांच हो रही है उनकी, अभी चेकअप चल रहा है जी। तो सईद की तबीयत खराब हुई जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल। तो शबनम, ये पूरा मसला था जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन, कुछ लोग, हालांकि इसमें एक कड़ी जो जुड़ गया, जो मैं आपको बीच में बता रहा था कि जो स्थानीय लोग, जो हिंदू समाज से जो लोग हैं, कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई तो वो कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो इस बात से नाराज थे कि इतने पुराने लोग हैं और आज तक कभी इस तरीके की दिक्कत नहीं हुई है। आरोप कई सारे लगाए गए कि यहाँ पर लव जिहाद जैसी स्थिति हो जाएगी। पाना नगर एक इलाका था जहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही आज बसे हैं, सब खरीद के इसको जो है लैंड जिहाद करना चाहते हैं। इस तरीके के कई आरोप जो अमूमन हम सुनते और देखते चले आए कि लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सही मायने में अगर मैं कहूँ तो ये इस प्रॉपर्टी को खरीदने की मंशा ये थी कि मजबूरी का फायदा उठाया जाए और इसको औने पौने दामों में खरीदा जाए, जो कि पप्पू यानी जो नरेश थे उन्होंने नहीं बेचा, जिसके बाद सईद को बेच के गए, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। शबनम, बिल्कुल, और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अगर कीमत यहाँ इन्हें सही मिल जाती है, जितने दाम में इन्होंने मकान खरीदा है, वो इस मकान को सेल कर देंगे। लेकिन इनसे पूछने की कोशिश करिए आप, सैयद मुबशीर, क्या ये सही है कि अगर कोई मकान खरीदता है, अपनी मर्जी से कोई मकान बेचता है, उस पर कुछ लोग आकर इस तरह का बवाल खड़ा करते हैं और मजबूरी में फिर उसे वो मकान फिर से सेल करना पड़ता है? क्या किसी तरह का ये डर महसूस कर रहे हैं कि अपनी ताकत का कोई मुजाहिरा कर रहा है यहाँ? अब बिल्कुल मैं वही एक बार आने की कोशिश करूंगा। ये पहली बार नहीं है कि मकान को लेकर कई शहरों में हमने देखा विवाद चला था। आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर कि कोई एक बार मकान खरीदा, फिर डर की वजह से आप लोग फिर वापस इसको देना चाह रहे हैं, बेचे? डर वर कुछ नहीं है, हमारे पड़ोसी सारे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अगर उनका दिल कर रहा हमें नहीं देना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वापसी हो जाएंगे, वो हमारा पेमेंट। किसी तरह का डर की बात नहीं। अरे इस सरकार में डर काएगा, सब बढ़िया हो रहा, फर्स्ट क्लास हो रहा। सरकार में डर काएगा, लेकिन इसी सरकार में चीजें बहुत कुछ अलग भी हुई हैं, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। शबनम, बिल्कुल, लोग यहाँ पर उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग ये मकान खाली करने के लिए डिमांड कर रहे हैं और इंतजामिया के जरिए फिलहाल अभी वहां ताला लगवा दिया गया है, क्या इसे पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई देखते हैं? अभी एक चीज है, जैसे यहाँ पे ताला लगवा दिया, आपको पुलिस की कार्रवाई पे कितना वो लग रहा है कि निष्पक्ष तरीके से हो रही है कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल सही कार्रवाई, बिल्कुल सही हो रही है। अगर किसी बात का कुछ भी कहीं से कहीं तक नहीं है, 2 पुलिस कर्मचारी बैठे हुए हैं, हमें पूरा यकीन है। आपको भरोसा है? जी बिल्कुल सही है, भरोसा है जी भरोसा, हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब किसी निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है जैसे हाँ, काम हो रहा है। कल को दोनों लोगों को बिठालते, दोनों समाज के लोगों को बिठालते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि मतलब मकान अगर लेना चाहें, बेचना चाहें, तो आप बेच देंगे? हाँ, कंप्रोमाइज कर लेंगे आपस में बैठ कर, जैसे कहेंगे वो बेच देंगे। हाँ, जैसे कंप्रोमाइज कर लेंगे। देखिए, साफ तौर पर कि विवाद को आगे ना तूल दिया जाए, इस चीज़ के लेकर आगे तो जरूर आए हैं मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन अभी देखना होगा कि हिंदू संगठन के लोग जिस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हैं। सुबह जब हमारी बात हुई थी सचिन सिरोही करके, जो हिंदू संगठन से हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम वहाँ पर किसी मुसलमान को नहीं रहने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन हैंडल करना भी प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर आ गई है। जी, ये तो एक खास तबके को लेकर जो हिंदूवादी संगठन है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं बाकायदा नाम लेकर, उनके जरिए एक धमकाने जैसा है कि कोई यहाँ पर मुस्लिम घर नहीं खरीद पाएगा या नहीं खरीद सकता, अगर खरीदेगा तो वही अंजाम होगा जो अब हो रहा है, उसे रहने नहीं दिया जाएगा। क्या कानून के दायरे में इन्हें लाया जाएगा? आप बिल्कुल देखिए, जब सीओ सिटी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी हम दोनों पक्षों को समझाने के, मीडिएशन करने की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं, और अगर इस पर किसी तरीके की और होता है तो हम जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो हम जरूर अपनाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा वाकया सामने आया है कि मेरठ में एक कॉलोनी है जहाँ पे अक्सरियत हिंदुओं की है और कोई मुसलमान घर नहीं खरीद सकता है या वहाँ रह नहीं सकता है, कहीं ना कहीं ये इंतजामिया के ऊपर भी कहीं सवाल खड़े करता है सैयद मुबशीर, क्योंकि इंतजामिया कह रहा है कि हम दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कोई किसी को इस तरीके से धमका सकता है, किसी की प्रॉपर्टी पर इस तरह का कोई दावा या इस तरह की कोई मुखालिफत कर सकता है? इसको लेकर कोई केस दर्ज किया गया, कोई धाराएं यहाँ पर लगाई गई? देखिए, फिलहाल अभी किसी तरीके का कोई मामला दर्ज फिलहाल नहीं किया गया है,
और उसमें साफ तौर पर अगर संवैधानिक तौर पर बात करें, अगर हम कानून के तौर पर बात करें, तो कोई भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इस तरीके के ना तो धमकी दे सकता है, ना ही ताला जड़ सकता है। ये गैर कानूनी है। यानी ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें आप आके इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो मेरी बाउंड्री के अंदर मैं जो चाहूँ, जैसे चाहूँ वो कर सकता हूँ, कानून के दायरे में रह के, कानून के हिसाब से। लेकिन दूसरा कोई आके इस तरीके से कोई विवाद खड़ा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि सीओ ने भी दबे लफ्जों में जरूर कहा था। हालांकि हमने देखा जिस तरीके से हिंदू संगठन वहां बैठे थे, थाने के अंदर ही विरोध प्रदर्शन हो रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था, सारी चीजें होती, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी और कई ऐसी चीजें थी जिसको लेकर अगर पुलिस किसी दूसरे समुदाय के इस तरीके का काम होता तो शायद अब तक मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। लेकिन अभी पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को आपस में बिठाकर ही सॉल्व किया जाए। जी, क्या कोई यहाँ पर पेशरफ्त हुई है? क्योंकि सुबह का वक्त दिया गया था 11 बजे के आसपास का, जो कि आपने भी जिक्र किया है, क्या कोई हल यहाँ पर निकल पाया है? देखिए, फिलहाल जो शहीद हैं वो हॉस्पिटलाइज है, इसलिए अभी दोनों पक्ष बैठ के आमने सामने अभी तक कोई बात नहीं हो। हालांकि चाहे एसडीएम हो या फिर सीओ सिटी हो, ये कोशिश इस बात की कर रही थी दोनों पक्षों में कुछ लोगों को बुलाया जाए और आपस में बैठ के बात की जाए और इस मामले को पूरा खत्म किया जाए। हालांकि हिंदू संगठन इस बात पर अड़े हैं कि हम वहां पर अब ताला अपना, अगर पुलिस ने हमें कार्रवाई नहीं की तो हम अपना ताला लगाएंगे और किसी भी शख्स को वहां पर घुसने नहीं दिया जाएगा, जो गैर कानूनी है। साफ तौर पर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप इस तरीके से ना तो एंटर कर सकते हैं, ना ही किसी तरीके का गैर कानूनी ताला अब देखना ही होगा। अगर इस तरीके की चीजें होती है तो पुलिस प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करता है। तो वही दूसरी तरफ दोनों पक्षों में से अभी आपस में दोनों पक्ष बैठ के बात नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये मसला अभी भी आज भी थाने में मौजूद है। जी, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, सईद के घर से भी शायद कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त जहां आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए सैयद मुबश्शिर कि क्या इंतजामिया इसमें इस तरह का इंटरफेयर कर सकता है, किसी के दबाव में आकर वो आपके घर में ताला लगा सकता है, और क्या इस कार्रवाई से आप खुद को महफूज समझ रहे हैं? बिल्कुल शबनम, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से पुलिस की अभी तक कार्रवाई, पुलिस ने आके ताला लगा दिया, आप लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं इस वक्त? ये लगता है कि आपको कि एक तरफा कार्रवाई तो नहीं हो रही है? बिल्कुल सेफ है हम, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार में कहाँ, हमें तो बहुत सहूलियत मिली हुई है। सहूलियत मिली? हाँ, सब बढ़िया। मतलब किसी तरह का डर या ऐसा खदशा तो नहीं है कि पुलिस? नहीं, बिल्कुल सब किसी बात, हाँ सब बढ़िया हो रहा है। देखिए, जैसा लोगों का कहना है कि अभी पुलिस पर भरोसा है, वन साइड है, क्योंकि सुबह हम भी जब थाने में मौजूद थे तो पुलिस इंस्पेक्टर जो थाने के इंचार्ज थे, उनसे काफ़ी हॉट टॉक हुआ उन संगठन के लोगों का, हिंदुवादी संगठनों के लोगों का, और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मिली भगत की जा रही है पुलिस की तरफ से। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि कानूनी तौर पर आप किसी की प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जा कर सकते हैं, कोई गैर कानूनी तौर पर ताला कैसे लगा सकता है। तो अभी फिलहाल जांच का विषय है, एसडीएम हो गया और सीओ सिटी दोनों इस मामले को सुलझाने में फिलहाल लगे हुए हैं कि किसी तरीके से। हालांकि सईद, जैसा मैंने पहले बताया कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, वो अभी तक नहीं गए हैं। जब सईद और दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे उसके बाद ही कुछ इस मसले का हल निकल पाएगा। शबनम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबश्शिर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।